नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी अब सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी जो कुछ लोगों के आगे कुछ एग्जाम्स भी लगे हुए हैं, जैसा कि कमेंट में बताए भी थे, तो उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। मगर एक सवाल जो आज कम से कम सुबह से नहीं तो 20 से 25 बार मुझसे पूछा गया है, पर्सनली भी मैसेज आए हैं, कमेंट्स में भी आए हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसको ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिलेगा, यानी पटना में मिलेगा या आपके मुख्यालय में मिलेगा। इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? कोई नोटिस आएगा, कोई मैसेज आएगा, कोई मेल आएगी, कैसे क्या होगा? तो ये आज बड़ा ही चर्चा का बिंदु रहा है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि टीआरई 2 में कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या हमको पता चला था। इसके बाद जो हमारे पीजीटी 11-12 वाले 6 विषय वाला मैटर चल रहा है, जिसमें भी जिला आवंटन नहीं हुआ है, गेस्ट टीचरों का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो ये भी एक मैटर भी अलग से दोस्तों हमारा चल रहा है। तो ये भी हमारे भाई बहन परेशान है, तो इनकी परेशानियों पर भी चर्चा हम करेंगे कि आगे कब तक इनका जो नोटिस है वो आ सकता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और विधिवत चर्चा करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नियमित रूप से मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र या ज्वाइनिंग लेटर, जो जिस भी प्रकार का जो लेटर मिलेगा। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपको टीआरई 2 में किस प्रकार का नियुक्ति पत्र मिला था, तो वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दोस्तों मिला था, जिसमें स्कूल का जो नेम है मेंशन नहीं था। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, पहले में ही मैं क्लियर आपको कर दूं। तो अगर आप पूछेंगे टीआरई 2 में दोस्तों हुआ ये था कि हम लोगों को काउंसलिंग के बाद सीधे भेज दिया गया था और ट्रेनिंग के ऊपर, और हम लोग ट्रेनिंग ही कर रहे थे। ठीक है, ट्रेनिंग में ही हम लोग जब थे, जब हम लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण होना था, वो आपका होना था जनवरी के महीने में। ठीक है, जनवरी और फरवरी के दरमियान ये सारी चीज़ें, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद है, मुझे देखना पड़ेगा, मगर जनवरी से फरवरी में। और इतना मुझे याद है कि फरवरी में हम लोगों को जो स्कूल है वो आवंटित कर दिया गया था, ये भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो दोस्तों, जनवरी में हम लोगों को बुलाया गया था, मिड जनवरी की बात है, और मुझे भी जाने का अवसर मिला। गांधी मैदान पटना आप सभी लोग जानते हैं, और 9 मार्च की जो तैयारी चल रही है वो भी यहीं पर चल रही है। ठीक है, तो हुआ ये था कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, तो इसकी ना पूरी लिस्ट आती है दोस्तों। इसकी जो पूरी क्या आती है, लिस्ट। और ये जो पूरी लिस्ट होती है ये शिक्षा विभाग भेजता है। ये जो पूरी लिस्ट भेजता है ये शिक्षा विभाग भेजता है, किसको भेजता है? डीईओ को। डीईओ यानी कि जो जिले का जो अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनको ये लिस्ट भेजता है और अवगत कराता है कि किन जिलों वालों को पटना के गांधी मैदान में आना है। पिछली बार मैं बताऊं, जो हमारे मुजफ्फरपुर वाले थे, बेगूसराय वाले थे, है ना, इन सभी लोगों को बुला लिया गया था कि गांधी मैदान पटना में वहां पर आना है। और इसकी जो सूचना है वो शिक्षा विभाग अपनी वेबसाइट के माध्यम से या लिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड आपको कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पर लिस्ट पूरी जारी करेगा। ठीक, लिस्ट पूरी वो जारी करेगा, और या फिर ये सीधे सीधे जारी कर दिया जाएगा कि इन जिले वालों को, जैसे कि बोल दे कि पटना वालों को, मुजफ्फरपुर वालों को या फिर आप कह सकते हैं कि बेगूसराय वालों को, इनको जो है इन सभी जिले वालों के कैंडिडेट को वहां पर पहुंचना है। वहां पर जब आप पहुंचेंगे तो आपके दोस्तों जो सीट होगी वो भी निर्धारित होगी। आप वहां पर आराम से जाइए और अपनी सीट पर सीट नंबर लिखा होता है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, और वहां पर जा करके और आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वहां के अधिकारियों को बांट दिया जाएगा। बहुत सारे सौभाग्यशाली ऐसे लोग होंगे जिनको मंच पर भी जाने का मौका मिलेगा, जिनको नीतीश कुमार जी स्वयं देंगे, है ना। तो ऐसे लगभग मान करके चलिए 10 लोगों को या 11 लोगों को बुला लिया जाता है मंच पर उनको देने के लिए। ठीक, तो ये दोस्तों पूरी प्रक्रिया होती है। तो शिक्षा विभाग दोस्तों लिस्ट जारी कर देगा और आपको बता देगा किन लोगों को पटना के गांधी मैदान में मिलेगा और किन लोगों को अपने ही जिले में आना है। ठीक है,
आपका जिला भी आपको सूचित करेगा और शिक्षा विभाग भी आपको सूचित करेगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरे नंबर पर भाई हमारे 11-12 वाले भाई बहन परेशान हैं 6 सब्जेक्ट वाले। और कौन कौन से 6 सब्जेक्ट हैं? तो हमारे फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, जूलॉजी वाले हैं, बॉटनी वाले हैं, मैथ्स वाले हैं और इंग्लिश वाले हैं। इनका अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ है। तो भाई कह रहे हैं कि भाई हमारा जिला आवंटन हुआ नहीं है, 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर वितरण होने जा रहा है, तो ये कैसे संभव है? तो दोस्तों ये संभव इसलिए है, आप लोगों का भी बहुत ही जल्द नोटिस आने वाला है। आप लोगों का जो जिला आवंटन है, नोटिस बहुत ही जल्द आने वाला है। प्रयास लगातार जारी है। मेरे कई सारे मित्रगण जानने वाले लगातार चक्कर लगा रहे हैं पटना के कि वहां से जाकर के कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। रजनी सर से भी बहुत सारे लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार प्रयास दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जारी है। हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से कि कोई जानकारी निकाल लें, मगर अभी तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं मिली है। इसलिए आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, जितने भी मेरे 11-12 वाले भाई बहन हैं। बहुत ही जल्द मान करके चले, इस हफ्ते में 2 ही दिन बचे हैं, एक तो आपका शुक्रवार, दूसरा शनिवार। इन 2 दिनों में दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए जहां इतने दिनों तक धैर्य रखा है, वहां कुछ समय और फिर सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी। और जिसका जो सवाल आपने पूछे, जो कमेंट्स आपने किए, उसके जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल की घंटी को भी बजा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।